हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम हमारा हिंदी का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सूरदास जी के पद। हाँ, मैं थोड़ा सा भी आपको एम्बैरेसिंग लग रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कटिंग के कारण। मुझे खुद को थोड़ा सा अजीब फील हो रहा है वीडियो बनाते वक्त, पर कोई बात नहीं। आप इस पे ध्यान ना देके आप ध्यान दीजिए आपकी पढ़ाई के ऊपर। हम ना हमारा हिंदी की नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं और अब से ना हम हिंदी का हर चैप्टर कवर करते हुए चलेंगे, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और क्लास 9th का भी। तो आप टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हम हर क्लास की पोएट्री पोर्शन को देंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएट्री पोर्शन को, ठीक है। पोएट्री पोर्शन के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? सूरदास जी के पद। आपको पता है ये चैप्टर कौन सी बात की बात कर रहा है? ये चैप्टर हमको वो सिचुएशन बता रहा है जब उद्धव जी है ना गोपियों के पास संदेश लेके जाते हैं। जब है ना कृष्ण भगवान गोकुल छोड़ के जा चुके हैं और वहां पे गोपियां उनकी प्रतीक्षा में इंतजार कर रही है उनका, तब है ना कृष्ण जी खुद ना आके उद्धव जी के द्वारा संदेश भेजते हैं और गोपियों तक वो संदेश पहुंचाते हैं। उसके बाद गोपियां जो संदेश के बारे में बोलती है वो लिखा है इस चैप्टर के अंदर। देखो, पहले मैं आपको पैराग्राफ रीड करके बताता हूँ, फिर हर वर्ड का मीनिंग बताएंगे, आप स्ट्रेस मत लेना। देखो क्या है इसके अंदर, क्या बोलती हैं गोपियां? गोपियां बोलती है कि उद्धव, क्या बोलती हैं, ए वेट, ये लीजिए, है ना। गोपियां बोलती है उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, कि उद्धव तुम बहुत बड़भागी हो। बड़भागी मतलब भाग्यशाली। पहले मैं एक बार रीड करता हूं, फिर आपको हर वर्ड का मतलब बताऊंगा, ठीक है। अपरस रहत स्नेहत लागी। देखो क्या बोलती है गोपियां, अपरस रहत स्नेहत तगा ते नाहीन मन अनुरागी। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते नहीं नहीन मन अनुरागी। अब हर वर्ड का मतलब बता देगा। नहीन का मतलब क्या है, ठीक है। मन, अब आपको क्या आ रहा है, कुछ वर्ड तो समझ आ रहे हैं और कुछ आपके बिल्कुल ऊपर से जा रहे हैं, जैसे कि ये तगाते स्नेह आपको पता है, राहत पता है, अपरस नहीं पता होगा मेरे बहुत बच्चों को, नहीन नहीं पता होगा। ये सिंपल वर्ड है, ये ना ब्रज भाषा के अंदर लिखा गया है। मैं आपको पता है ये रीड करके क्यों बता रहा हूं, ताकि जब भी आपके एग्जाम के अंदर ये आता है ना, सीन पोएट्री आती है, मान लो ये पैराग्राफ आ गया, तो आपको उस टाइम पे ना हर वर्ड का मतलब पता हो, आपको यूं पोएट्री याद होनी चाहिए। और पोएट्री ना इतनी अच्छी होती है, आपको पता है। पोएट्री, कहानियां हर कोई लिख लेता है, पर पोएट्री हर कोई नहीं लिख पाता। पोएट्री के अंदर ना इंसान के मन के भाव को प्रस्तुत करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इतने अच्छे तरीके से इधर भाव व्यक्त किए गए हैं, तो आप इनको ना इंटरेस्ट की तरह पढ़ो। कभी भी हिंदी को ना, हिंदी की पोएट्री पोर्शन या इंग्लिश की पोएट्री पोर्शन को कभी भी ऐसे मत पढ़ना। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि हाँ पढ़ा फॉर्मेलिटी। इसके हर वर्ड के अंदर जाओ कि क्या कहना चाहते हैं। आपको पता है जो आप ये रील्स देखते हो ना, उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं, और ये चैप्टर तो दी बेस्ट चैप्टर लगता है मुझे पूरे हिंदी का, ठीक है। अब देखो कहा था, ये था पूर्णी पात रहित जल भीतर। अभी पूर्णी नहीं पता होगा आपको, पूर्णी क्या होता है, पात भी नहीं पता होगा बहुत जनों को। अब रहित, रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ठीक है, ये भी बताएंगे। अब ये देखो, जो जल महा तेल की गगरी बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाओ न बरोयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुरु गुर चींटी जो पागी। पता नहीं मैं गुरु क्यों बोल देता हूँ हर बार इसे, ये मेरे प्रोनाउंसिएशन में देखो गुर है, ये पढ़ के ही पता लग रहा है गुर है। अब देखिए हमने कहा था ना हर वर्ड का मतलब, हर वर्ड का मतलब हमने वहां पे पढ़ा उद्धव। अब देखो उद्धव कौन है? उद्धव कृष्ण भगवान का मित्र है, सखा है। देखो कृष्ण जी के सखा, कृष्ण जी के सखा का नाम है उद्धव। हमने वहां पढ़ा था उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी। गोपियां क्या बोलती है, तुम हो का मतलब हो ही होता है, अति मतलब बहुत, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। बहुत, अधिक, अति मतलब हम कहते हैं ना, ये अब अति हो गई इस बात की, मतलब बहुत ज्यादा हो गई। अब ये आपको ये बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, वैसे वाला अति, ठीक है। उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी, ठीक है। क्या है अब यहाँ पे देखो, बड़भागी का मतलब भाग्यवान, खुश नसीब। अब देखो गोपियां उद्धव जी को अति बड़भागी क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही हैं गोपियां उद्धव जी को अति बड़भागी? क्योंकि उद्धव जी गोपियों के पास योग साधना का संदेश लेके आए हैं, और गोपियां कृष्ण भगवान के प्रेम में यूं गिर चुकी है कि उनको ना उस प्रेम के अलावा कुछ और नहीं दिखता। वो सोचती है हम
तो हमारे तो सांसों में भी कृष्णा समाई है, हम कैसे योग साधना कर सकते हैं। इसलिए वो उद्धव को बोल रही है कि तुम कृष्ण भगवान के पास रह के भी उनके प्रेम में नहीं डूब पाए तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर तुम उनके प्रेम में डूब जाते तो उस मोह से निकलना असंभव था, इसलिए उसे भाग्यशाली बोलती है। ठीक है, अब ये मत सोचना कि नहीं इसमें तो वो बड़भागी का मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा सुन के कि वो तो भाग्यशाली नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाग्यशाली? क्योंकि वो तो कृष्ण भगवान के प्रेम में गए ही नहीं ना, आपको ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बताते हैं कि उद्धव जी को भाग्यशाली बोल रही है गोपियां। फिर क्या बोलती हैं? अपरस रहत स्नेह तागोते नाहीन मन अनुरागी। कि अब देखो, अभी यहाँ पे हर वर्ड का मतलब, हर वर्ड का अपरस अछूत, अपरस का मतलब क्या होता है? अछूत, जिसे कोई छू ना सके। ठीक है, स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम। ठीक है, तगा धागा बंधन, नहीं, नहीं का मतलब नहीं होता है। ठीक है, अनुरागी प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, प्रेम से भरा हुआ। क्या बोलते हैं गोपियां इसके अंदर? जैसे क्या बोले? अपरस रहत स्नेह तागते नहीं मन अनुरागी, मतलब कि जो एक घड़ा है, मान लो कि भी ऐसे बोलते हैं। ये देखिए, हम इसकी व्याख्या दिखाते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। ये रहा, देखो, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूत हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है। ठीक है, भाव उद्धव उत्पत्र हुआ है। गोपियां उद्धव की तुलना, देखो ये बोल रही है गोपियां कि तुम ना एक ऐसे मटके के पास हो जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम, तुम उसके पास रह के भी उस प्रेम को नहीं समझ पाए। ये बोल रही है गोपियां यहाँ पे। देखो यही है इस लाइन का मतलब, अपरस रहत स्नेह तागेते, मतलब जो प्रेम का बंधन है तुम उसके पास हो फिर भी तुम्हारे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है, ये बोल रही है। पूर्णी, देखो, पूर्णी पात रहित जल भीतर तारस देह न तागी। देखो क्या पूर्णित क्या आती है? पूर्णी कमल के पत्ते को, कमल के पत्ते को बोल रहे हैं यहाँ पे कि जैसे कमल, गोपियां उद्धव जी को कमल के पत्ते से वो कर रही है, मतलब कंपेयर कर रही है। क्या बोल रही है? जैसे कमल का पत्ता पानी के अंदर रहते हैं फिर भी क्या उसके ऊपर पानी की एक बूंद तक नहीं टिक पाती, वैसे हो तुम प्रेम के पास रह के भी तुम्हारे मन के अंदर प्रेम भावना नहीं उत्पन्न हुई। तो ये बोल रही है गोपियां यहाँ पे। ठीक है, अब हर वर्ड का मतलब भी देख लो आप। देखो, पूर्णिपात कमल का पत्ता, अभी बोला था मैंने। ठीक है, दाग, दागी मतलब दाग। ठीक है, जैसे, जो मतलब जैसे। ठीक है, महा मतलब, देखो ऐसे ये मारवाड़ी का वर्ड है महा, मतलब अंदर की, अंदर भीतर। हम बोलते हैं, हमारी तरफ साइड के लोग बोलते हैं कि वो माँ बैठे हुए। ठीक है, मतलब कि वो अंदर बैठे। ठीक है, भीतर। ठीक है, भीतर ये हरियाणवी टाइप का टच आ गया, भीतर। ठीक है, वो हरियाणवी में बोलते हैं। ठीक है, गगरी, गगरी मीन्स मटका। ठीक है, ताको, उसको, मतलब प्रति नदी, ये तो नहीं, ये नेक्स्ट में स्टार्ट होएगा अपना। ठीक है, तो आपको ये समझ आया? आई होप ये आपको समझ आया होगा। जो जल महा तेल की गगरी, प्रतिनिधि, अच्छा, जो जा महा तेल की गगरी बूंद ना ताको लागी। एक गगरी मतलब मटका, अच्छा ये लाइन हमने पढ़ी नहीं थी। देखो, गगरी मतलब मटका, मटके के अंदर तेल है बहुत ज्यादा और आपने पानी की बूंद डाल दी उसके अंदर, तो पानी की बूंद है ना स्टिल नहीं रहेगी, वो इधर उधर जाएगी। ठीक है, तो प्रेम के अंदर, मतलब एक उसके अंदर, एक मटके के अंदर बहुत सारा प्रेम है, फिर भी तुम वहां पे रहते हुए भी उस प्रेम के अंदर नहीं समा पाए। तुम उस पानी की गगरी, उस पानी की बूंद की तरह हो जो एक तेल की गगरी के अंदर स्टिल नहीं रहती, इधर उधर फ्लोट करती है। यही बोल रही हैं गोपियां। ठीक है, कि मतलब देखो, अगर तुम प्रेम के अंदर समाते तो तुम उस जो वो मटका था जिसके अंदर वो तेल था, उस तेल के अंदर घुल जाते। तुम उस तेल के अंदर घुले ही नहीं क्योंकि तुमने ना उस प्रेम को समझा ही नहीं अभी तक, ऐसे बोल रही हैं गोपियां। ठीक है, प्रति नदी में पाओ ना बरोयो। ठीक है, दृष्टि ना रूप परागी। अब देखो इनके भी हर शब्द का मतलब देखिए रहा। प्रति, देखो, परति, प्रीति, प्रीति था वो, प्रति नहीं था। प्रति तो देखो क्या होता था, पर इति। ये देखो प्रीति, प्रीति क्या होता है? प्रीति का मतलब आपको सबको पता है, प्रेम होता है। प्रीति नदी, प्रीति मतलब प्रेम की नदी। किसकी नदी? प्रेम की नदी।
पाँव पैर, डुबोयो मतलब डुबाना होता है, ठीक है। ये दृष्टि मतलब नजर होती है, ठीक है। परागी मतलब मुग्ध होना, मतलब ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल उसके अंदर ही समा जाना। हम ऐसे बोलते हैं कृष्ण जी की मुरली सुन के हम कृष्ण जी के अंदर ही पर आ गए, मतलब कृष्ण जी के अंदर ही समा गए, ठीक है। अबला, अबला बेचारी होती है, अभी हमने देखा नहीं है। देखो अब वेट, देखो क्या बोलती हैं गोपियां, गोपियां ऐसे बोलती हैं, तुम प्रेम की नदी में पांव रखने के बावजूद भी, किसके अंदर, प्रेम की नदी में पांव रखने के बावजूद भी उस नदी के अंदर नहीं समाये हो, मतलब उस नदी के वही है, देखो परागी का मतलब वही समा जाना, हम ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल घुल जाना, मिल जाना, मतलब तुम्हारे पांव है उस नदी के अंदर, जिस नदी के अंदर प्रेम का सागर चल रहा है, फिर भी तुम उस नदी के अंदर प्रेम का सागर चल रहा है, जिस नदी के अंदर प्रेम का पानी बह रहा है, ऐसे सोचो आप, ठीक है। तुम्हारे पांव उस नदी के अंदर, फिर भी तुम उससे अछूत हो। मतलब गोपियां यहाँ पे ना उद्धव जी को ताना मारते हो, सब कुछ बोल रही है, तुम कमल के पत्ते जैसे हो जिसके ऊपर पानी की बूंद नहीं टिकती, तुम एक उस गगरी जैसे, तुम एक मटके जैसे हो जिसके अंदर तेल होता है, उसके अंदर पानी की बूंद डाले तो पानी की बूंद नहीं टिकती है, ठीक है। तुम नदी, एक ऐसी नदी के अंदर, ऐसी नदी के अंदर तुम्हारे पैर हैं जिसके अंदर प्रेम ही प्रेम है, फिर भी तुम प्रेम से अछूत हो, ठीक है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम से अछूत हो, ऐसे बोल रही गोपियां। भाग्यशाली क्यों बोल रही, क्योंकि गोपियों को पता है हमारी हालत क्या हो रखी है कृष्ण जी के जाने के बाद, हम कितनी वो मतलब कितनी दुखी हैं हम, ठीक है, ये सब बोल रही है गोपियां। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चींटी जो पागी, मतलब गोपियां बोलती अबला मतलब बेचारी, हम वो बेचारी हैं जैसे वो चींटी होती है ना, गुड़ से चिपकी रहती है, वैसे हम कृष्ण से चिपकी हुई हैं, है ना, और हम कृष्ण से कभी भी बिछड़ नहीं सकती, ठीक है। यही बोलते हैं, ये पूरा पैराग्राफ का हर वर्ड का मतलब बताया, हर वर्ड का, ठीक है। भोरी मतलब भोली, ठीक है, भोरी मतलब भोली, ठीक है। हमने हर वर्ड की व्याख्या बिल्कुल अच्छे से की है, हर वर्ड की। और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा सेकंड ये करेंगे, ठीक है। इसके टोटल फोर पैराग्राफ है, आज हमने फर्स्ट पैराग्राफ कवर किया, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेकंड पैराग्राफ कवर करेंगे। तो बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।